हम लोग अक्सर फ्लाइट से अलग अलग शहरों में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी दिल्ली आते हैं तो दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। अगर आप पटना से जो है लखनऊ जाते हैं तो आपको नीचे का शहर जो है वो साफ़ सुथरा दिखाई देता है। अंडमान निकोबार से जब हम लोग कोलकाता आए थे तो कोलकाता तक जो है पूरा दिखाई दे रहा था। मुंबई से जब हम लोग पटना जाते हैं तो दिखाई देता है, सूरत से अहमदाबाद जाते हैं तो दिखाई देता है। लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली नीचे जो है कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में फैला हुआ है कि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस पे आवाज़ उठाया है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है दिल्ली में, अगर कोई सरकार बांट रहा है उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो सरकार का अपना जो है एजेंडा है, वो चलो ठीक है, वो सही है गलत है वो लोग, दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन दुनिया का एक ऐसा शहर दिल्ली बन चुका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण की वजह से लोगों की मौत हो रही है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दिल्ली जो है एक नंबर पे है, जहाँ पे लोगों का पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। आप अभी दिल्ली में चले जाएं, जितने भी सक्षम परिवार के लोग हैं, अगर हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो उन सभी ने अपने घर पे जो है एयर प्यूरीफायर लगा लिया है। एयर प्यूरीफायर मतलब हवा को शुद्ध करने वाला। लेकिन जो आप गरीब लोग उनकी झोपड़ियों में चले जाएं तो वहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं है। तो केजरीवाल से हम लोग विनती करना चाहते हैं कि 2014 से जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में बवाल विवाद करते रहते हैं, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं, कहीं फ्री देंगे, कहीं ये देंगे, कहीं वो देंगे, करते रहते हैं। आप कीजिए, आप पूरा दिल्ली को सब कुछ फ्री कर दीजिए, लेकिन कम से कम लोगों को इतना आश्वस्त जरूर कीजिए कि दिल्ली के लोग वो फ्री में जो है वो शुद्ध हवा ले सके। कम से कम इतना तो करने की जरूरत है। लगभग 6000 अवैध फैक्ट्रियां जो है वो दिल्ली में चल रहा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को चुनाव के समय में डोनेशन करता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए केजरीवाल ही दोषी नहीं है, वहाँ के जो सांसद हैं, जो बीजेपी के सभी सांसद हैं, वो लोग भी दोषी हैं। एमसीडी में जो बीजेपी बैठी है वो भी दोषी है, और केजरीवाल जो विपक्ष का नेता अभी वर्तमान समय में उन्हें सबसे बड़ा माना जा रहा है, और दिल्ली में जो सत्ता चला रहे हैं वो भी दोषी हैं। तो इन तीनों से जो है विनती करना चाहते हैं हम लोग कि दिल्ली को आप लोगों ने खिचड़ी बना दिया है। एमसीडी बीजेपी के हाथ है, वहाँ के सारे सांसद जो है बीजेपी के हैं, विधायक जो हैं वो केजरीवाल के हैं, और आप लोग आपसी लड़ाई में जो है ना दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज देखिए, दुनिया का सबसे गंदा नदी अगर कोई कहा जाए तो वो यमुना नदी है, जिसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग जमुना कहते हैं। जैसे जमुना, गंगा जमुना तहजीब, तो दुनिया का सबसे गंदा नदी यमुना नदी है। दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है वो दिल्ली है। लेकिन अक्सर जो है वहाँ पे अपने मन से जो है एक सर्वे किया जाता है, बोला जाता है कि हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। नहीं, इससे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वहाँ जन्म लेने वाले बच्चों पे हो रहा है, और जो 60 साल से ऊपर हैं उन लोगों पे हो रहा है, जो बीमार हैं उन लोगों पे हो रहा है। नॉर्मल डिलीवरी जो होता था उसकी संख्या जो है अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल गया है कि बच्चा पैदा होते ही वेंटिलेटर पे चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है, और जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं वो ओपन मंच लगाएं और सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएं। इसके लिए सिर्फ एक आदमी दोषी नहीं, सब दोषी है, सबको बुलाएं, चर्चा किया जाए कि आखिर दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसकी जिम्मेवारी किसको दी जाएगी, किसी एक को दे दी जाए। जैसे पुलिस जो है उसकी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेवारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेवारी जो है एमसीडी के अंडर में है। तो ये जो एयर पॉल्यूशन है उसकी जिम्मेवारी तय की जाए कि ये जो है एमसीडी देखेगी या स्टेट गवर्नमेंट देखेगी या केंद्र सरकार देखेगी। और जिस दिन एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की जिम्मेवारी तय हो जाएगी, उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कुछ तो शुद्ध होगा दिल्ली। तो एक प्रयास किया जाए, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं इस देश में, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों का जमावड़ा जो है वो दिल्ली में ही लगता है। पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा जो है दिल्ली में ही लगता है। नेताओं का जमावड़ा तो दिल्ली में लगा ही रहता है हमेशा, और मीडिया जो है वो दिल्ली से ही ऑपरेट होती है पूरे देश में लगभग। हालांकि रीजनल चैनलों को छोड़ दिया जाए तो
प्रयास किया जाए कि इस पे भी चर्चा किया जाए। श्रद्धा और आफ्ताब, मतलब कि एक आफ्ताब नाम का कोई भी नाजायज़ ही वो होगा जिसने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया, जिससे श्रद्धा को 35 टुकड़े में बांट के जो है ख़त्म कर दिया। लेकिन ना जाने कितनी श्रद्धा जो है हर दिन मर रही है पॉल्यूशन की वजह से, कितने बुजुर्ग लोग हर दिन मर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, कितने बच्चे मर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, और इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ इस पर चर्चा किया जाए। और देखिए ये गैस चैम्बर है, बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। आप देखिए पूरा का पूरा गैस चैम्बर है ये। अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं, थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं, और पूरा गैस चैम्बर है। तो इन सब देखिए अभी कैप्टन जो है अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि लैंडिंग के लिए, तो जो भी है, तो विनती है कि दिल्ली को जो है गैस चैम्बर से मुक्ति मिले। हरियाणा यमुना को प्रदूषित कर रहा है, यूपी कर रहा है या दिल्ली कर रहा है, जिम्मेवारी तय की जाए कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तब जाके जो है देश की राजधानी दिल्ली बच पाएगी, वरना देश की राजधानी दिल्ली ही बर्बाद हो जाएगी। और आने वाला देखिए जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि प्रदूषण फैले, क्योंकि जब प्रदूषण फैलेगा तो आप अपने घरों में एयर कंडीशन लगाएंगे, एयर प्यूरीफायर लगाएंगे, बिजली का ज़्यादा खपत होगा। तो वो लोग चाहते हैं, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इस देश के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसमें से 90% लोगों ने अपना जो है बड़ा बड़ा बंगलो जो है ना विदेशों में खरीद लिया है। मुकेश अंबानी को देख लीजिए, इंग्लैंड में उन्होंने खरीदा है। वो सभी लोग लगभग जितने नेता हैं, उन्होंने एक कल्चर सेट शुरू कर दिया है कि उनके सारे बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो उन्हें पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। फॉर्च्यूनर से आते हैं, उसमें एयर प्यूरीफायर लगा हुआ रहता है, सांसद भवन में घुसते हैं, उसके बाद से फिर फॉर्च्यूनर में बैठते हैं अपने। देखिए पूरा का पूरा जो है ये पूरा गैस चैम्बर, पूरा फ्लाइट जो है अंधेरा जैसा हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। अब देखिए अभी बहुत हम लोग नीचे आए हैं, तब थोड़ा दिखना शुरू हुआ है, नीचे एकदम थोड़ा दिखना शुरू हुआ है। तो इस देश की राजधानी दिल्ली को जो है बचा लिया जाए, और इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। हालांकि मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं तो बिहार का हूँ, लेकिन अगर देश की राजधानी को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा, चाहे वो कन्याकुमारी के लोग हों, केरल के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, गुजरात के लोग हों, या अरुणाचल प्रदेश के लोग हों। तो एक बार सभी लोग जो है मिलकर प्रयास करें। देखिए अब थोड़ा जो है साफ होना शुरू हुआ है, थोड़ा नीचे देखना शुरू हुआ है। और जो भी फ्लाइट से सफ़र करते हैं वो लोग इन सब चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जब दिल्ली लैंड करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन जो है यहीं पे दिखता है। तो विनती है, आखिरी में मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, जो एक अफवाह फैला दिया गया कि किसानों के पराली के वजह से दिल्ली जो है वो पूरा प्रदूषित हो गया, तो गलत। नेताओं के भ्रष्टाचार के वजह से जो है दिल्ली पूरा प्रदूषित हो गया, यहाँ का हवा जो है प्रदूषित हो गया, यहाँ का पानी जो है वो प्रदूषित हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं यहाँ पे। अब मतलब कि यहाँ की विजिबिलिटी जो है बहुत कम है, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या कहीं भी हो। तो ये चीज़ है, लैंड कर चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण क्या है, ये पॉल्यूशन से निवारण कैसे हो सकता है, इस सब चीज़ों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।